आपकी पार्टी अगर टिकट देती है अगर तो आप किस बात को लेकर चुनाव लड़ेंगे? मेरे भाई साहब, सबसे पहली बात तो हम बहरोड के नेता आपस में छींटाकशी नहीं कर रहे। ये जो बाहरी लोग हैं जिन्होंने क्षेत्र को खराब किया है, इनके खिलाफ हमारे रुख है, इनके खिलाफ छींटाकशी है, इनके खिलाफ हमारा विरोध है। और अगर मुझे अवसर मिला तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के सामने कह रहा हूँ, मैं क्षेत्र के एक एक समस्या के खिलाफ लड़ूंगा। गरीब, मजदूर, किसान और वंचित पिछड़े लोगों के हितों की लड़ाई लड़ूंगा। नौजवानों के रोजगार की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े, लेकिन नौजवानों के प्रति बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान देने की जरूरत है। अगर मुझे मौका मिला तो नौजवानों के रोजगार की लड़ाई लड़ूंगा। मेरा सबसे बड़ा संकल्प ये है। और बहरोड के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, लूटपाट, इस तरह का माहौल बना, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, कितनी भी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े, मैं बहरोड के मान सम्मान को बढ़ाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। इस वार्ता रखी गई है, किस विषय को लेकर रखी गई बताइए। पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से सादर नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इसका मुख्य उद्देश्य है बहरोड की बिगड़ती हुई राजनीतिक स्वरूप, बहरोड की राजनीति का बिगड़ता हुआ स्वरूप, यह है मेरा विषय। आज बहरोड के अंदर जिस तरह के हालात हैं, ये हमको सबको सोचने को मजबूर करते हैं। बहरोड में जिस तरह का चारों तरफ एक नौटंकी, भ्रष्टाचार, ड्रामेबाजी, नाटकबाजी और मतलब इस तरह का वातावरण बना रहे हैं जैसे हम कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में रह रहे हैं। आज बहरोड की स्थिति बद से बदतर हो रही है और ये नेताओं के कारण हो रही है। और ज़्यादातर ये दो नेता हैं, इन नेताओं ने हमारे बहरोड के अंदर घमासान मचा रखा है। बहरोड के अंदर एक गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, अत्याचार, इस तरह के जो वातावरण है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बहरोड के अंदर अमन, चैन और शांति को भंग कर रहे हैं ये लोग। और बहरोड की हालात इस कदर कर दी कि आज एक एक व्यक्ति को सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहरोड के अंदर हर व्यक्ति आतंकित है, भयभीत है, सहमा हुआ सा है। और इनके आतंक के कारण, केवल नेताओं के आतंक के कारण, और नेताओं ने इस कदर भ्रष्टाचार मचा रखा है, इस तरह ड्रामेबाजी करने से हमारे क्षेत्र को खराब कर रहे हैं। ये मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा। दूसरी बात है, कल ही हमने देखा, कल हमारे बहरोड के अंदर एक जन्मदिन मनाया गया था नेता का। क्या जन्मदिन मनाया भाई? वो बेटा 12 महीने का हुआ है क्या? उसका जन्मदिन पहली बार मना रहे? अरे भाई, इतने 30-35 साल का होगा, आज तक उसका जन्मदिन नहीं मनाया। आज कहाँ जरूरत पड़ रही है जन्मदिन मनाने की? लेकिन जन्मदिन इसलिए मनाया गया कि धरातल और जमीन खिसक गई, नीचे से खिसक गई। जनता के बीच में ये ड्रामा कर रहे हैं। और ये जन्मदिन नहीं था, ये तो कार रैली थी, कार रैली। और कार रैली कहाँ से? पूरे क्षेत्र से, अलवर से, तिजारा, भिवाड़ी, खैरथल, मुंडावर, बानसूर, राजगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ आई। इधर मैंने कल वीडियो बनवाया है, हरियाणा से नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नांगल चौधरी, हरियाणा की गाड़ी। मेरे पास वीडियो है, इस बात का प्रूफ है। पूरे क्षेत्र के अंदर इस तरह से बाहर के लोगों को ला करके ना, और इस तरह का ड्रामा किया गया जो सहन करने योग्य नहीं है। मैं कहता हूँ जनता का इतना बुरा हाल हुआ है। और कार रैली की थी, उस कार में एक दो आदमी थे, इससे ज़्यादा आदमी नहीं थे। पूरे बहरोड को जाम कर दिया बेवजह, और जानबूझकर जाम लगाया गया जनता को परेशान करने के लिए। इस तरह की ये कोई जन्मदिन मनाने का है? जन्मदिन मनाया अपने घर पे मनाया हो, अमन चैन शांति से मनाया हो, या बहरोड को परेशान करने के लिए ये जन्मदिन मनाया था? और जन्मदिन मनाने का तरीका होता है सिस्टम से, ये नहीं है बाहर रैली करते कहीं। पूरे क्षेत्र की जनता को खराब किया इन्होंने। और देखिए, कहता है सबसे बड़ी बात है, सन्यासी के अंदर पुत्र मोह जागा। सन्यासी बोला मैंने राजनीति से सन्यास ले लिया है और राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फिर कहा लोगों ने भाई ये पुत्र के लिए क्यों कर रहा है? तो इसने तो वो बात कर दी, बोले मैंने दारू छोड़ दी, बियर पीने लग गया मैं। मतलब मैं खुद राजनीति नहीं कर रहा, मैं तो मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ। पहले बेटे के लिए किया, और उस मर्यादा को भी तोड़ दी। बोला बेटे को नहीं मिली तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अरे मेरे भाई, निर्दलीय लड़के देख ले, पहले भी लड़ा था। निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? अरे पार्टी ने तुमको क्या नहीं दिया? तुम पुत्र मोह में इतने धृतराष्ट्र हो रहे हो। तुमने पार्टी का नाश किया है। पार्टी ने आपको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया, जिला प्रमुख बनाया, पत्नी को बनाया, जिला प्रमुख पत्नी को एमपी का टिकट दिया, बेटी को जिला परिषद का टिकट दिया और बेटे को विधानसभा का टिकट दिया। अरे अब तुम चाहते क्या हो पार्टी से? तुमने पार्टी की मदद ही कब की है? सदा पार्टी की खिलाफत करी है। चांदनाथ जी का चुनाव था तो खिलाफत करी, बालकनाथ जी के चुनाव में खिलाफत करी, और तो और के छोटे छोटे हमारे जैसे जिला परिषद के चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ भी खिलाफत करी। लेकिन क्या तरीका है अपना? मतलब बोला मैं मेरा नाथा और दूसरा को फोड़ो माथो। ये हाल है। पुत्र मोह में अंधा धृतराष्ट्र हो रहा है। और जनता ने 2018 में साफ साफ शीशा दिखा दिया और बाहर का रास्ता बता दिया। लेकिन कह रहा नहीं,
बहरोड से मिले तो ठीक है, नहीं तुम्हें मेरे हथियार पहना रखे। क्या हथियार है तुम्हारे पास? हथियार बूठे हो गए, सब फेल हो गए, अब तुम्हारी कोई कहानी बची नहीं है। अब तुमको सारा सामान समेट कर अपने घर की तरफ चला जाना चाहिए। इस तरह का वातावरण बहरोड के अंदर बना है। और बार बार अमेरिका की धौंस देता है, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ कर आया। अरे मेरे भाई, अमेरिका में बहुत पढ़ कर आए, अमेरिका में राहुल गांधी भी पढ़ के आया था। क्या स्थिति है दिमाग की? और कोई आदमी अमेरिका में दिमाग का इलाज करवाया है तो उसकी क्या गारंटी कि उसका दिमाग ठीक से काम करने लग जाएगा? इस तरह की बातें करते हैं। अमेरिका अमेरिका, अरे अमेरिका में पढ़ के आया तो अमेरिका जिसकी पढ़ाई करके उस कंपनियों में जाए, नौकरी करे। और ये कोई राजनीति का वो थोड़ी है तुम्हारा पेशा। तुम इस तरह से मन चाहे जिसका अधिकार और हक काट कर बहरोड के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार फैला रहे। इस तरह की हालत बना रखी है बहरोड के अंदर। और अलवर के नेताओं को वैसे भी शराब मिला हुआ है कि कोई भी नेता, रिकॉर्ड बता दो मुझे, एक भी नेता जीते जी अगर अपने बेटे को कोई स्थापित कर पाया हो तो। जसवंत जी, आप भूल जाओ इन बातों को। आपके बेटे में काबिलियत नहीं है। बहरोड के अंदर क्या कहीं भी राजनीतिक काबिलियत ही नहीं है बेटे के अंदर। और आपका बेटा कभी जीवन में सफल नहीं होगा। और आपके दिन लग चुके हैं। जब लंबी लंबी फेंकते थे, जब आप पावर में थे, उस समय आपका थोड़ा बहुत था वजूद। अब आपका वजूद खत्म हो चुका है। आपकी कोई कहानी नहीं बची। अब तो हाल ये कर दिया आपने, बोलो आई साठी बुद्धि नाटी। अब क्यों बेकार के ड्रामेबाजी कर रहे हो? कोई लेना देना नहीं है। और आप कहते हो, मैं बार बार कहता हूँ, तुम्हारे बहरोड में तुम्हारा लेना देना क्या है? बहरोड में लेना देना क्या है तुम्हारा? कहते हो हमारे बुजुर्गों का निकास यहीं से था। अरे बुजुर्गों का निकास था, तुम्हें क्षेत्र अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे बुजुर्ग चले गए तो किस्सा खत्म तुम्हारा। और यहीं से कहता है हमारे बुजुर्गों का यहीं से था। तो बताओ, ये पाकिस्तान का मुशर्रफ है ना, उसका दिल्ली की हवेली में जन्म हुआ था। अगर वो आदमी ये कहे दिल्ली मेरी है तो बात कितनी हास्यास्पद है। अरे जितने दिन तुम्हारे बुजुर्ग रहे चले गए तो चले गए, उसके बाद में लेना देना क्या बहरोड में? अरे तुम्हारी हिम्मत है तो तुम तिजारा में चुनाव लड़के दिखाओ ना, पंची का। बार बार कहते हो कि तिजारा से नहीं लड़ेंगे, बहरोड से टिकट दो, बहरोड से। बहरोड को सुन्नी सुंदरवाड़ है क्या? तुमने कितने लोगों को चुन चुन मारा है। जब तुम अधिकार में थे, पावर में थे, तो तुम लोग एक एक आदमी को आगे नहीं बढ़ने दिया, सबका शोषण किया है, कितने लोगों को खत्म किया अपने राजनीति में। इस तरह का आपका आचरण है। आप लोग यहाँ आपकी पार नहीं पड़ेगी। और आपकी भाषा पर कंट्रोल नहीं है, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है। आपने क्या कहा? अमेरिका में तो भंगी भी पड़ जाते हैं। आपकी नज़रों में भंगी और वाल्मीकि समाज घृणित समाज हुआ। इसका मतलब ये हुआ तुम इन लोगों से, गरीब लोगों से इस तरह की भाषा बोलते हो। तुमने वाल्मीकि समाज का अपमान किया है और वाल्मीकि समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने कहा अमेरिका में भंगी भी पढ़ने जाते हैं, ये शब्द बोलने की कहाँ जरूरत थी तुम्हें? इसका मतलब भंगी तुम्हारी नज़रों में गिरा हुआ है, ये तुम्हारी सोच है। इस तरह की राजनीति तुम बहरोड के अंदर करते हो और तुम हमको कहते हो हजारी है। सबसे पहली बात है, आपकी छाती पर पैर रखकर 3 बार जिला पार्षद बनाऊं तो मेरे को हजारिया बताते हो। और दूसरी बात यह है, विधानसभा में हजारों में वोट आते, लाखों में को वोट आज तक नहीं लिए किसी ने भी। और आगे आजमा लेना, कभी आजमा लेना। अगर मुझे टिकट मिल गई और आप निर्दलीय लड़े तो आपको 2000 में समेटेगी जनता, ये नोट कर लेना। हिमाकत मत करना बहरोड के अंदर घुसने की। बहुत समय आ गया, आपका समय निकल चुका है, अब आपकी कोई कहानी बची नहीं है। और बलजीत के बारे में कहते हो कि दिन में गाड़ी देते, रात में मिलते हैं। महेंद्र यादव खुला आदमी है और दमंग आदमी है। आपकी तरह से मैं बहुरूपिया नहीं हूँ। बलजीत का विरोध किया है, करूंगा, मरते दम तक करूंगा। और ना बलजीत का डर लगता है और ना तेरा डर लगता है मुझे। डरने की बात नहीं है। और रात को छुपना उपना ये आपने सीखा जिंदगी में। मैं खुले में कहता हूं, बहरोड की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए महेंद्र सिंह किसी भी हद तक जा सकता है। और विधायक जैसे तेरे जैसे 360 देखे और आप मंत्री बन लिए। 20 साल हो गई, आपकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। मैं आपके सामने नहीं झुका जब आप कैबिनेट मंत्री थे, MP थे। मैं इनके बलजीत के सामने झुकूंगा? महेंद्र सिंह झुकने वाला नहीं है, ना रात में मिलने वाला ना दिन में मिलने वाला। और जीवन गुजर जाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह किसी से समझौता नहीं करता है, गलत आदमी से, गंदे आदमी से। हम हमारे क्षेत्र का सम्मान बरकरार रखेंगे और इस तरह की बातें हमें बर्दाश्त नहीं है। आप जिस तरह के आरोप लगाते हो, मन चाहे जो बोलते हो, और आप हमको कहते हो बलजीत की B टीम है। अरे B टीम तो आप हो। आप पिट कुट करके घर पे बैठ गए और आपकी औकात नहीं, आप मुकाबला कर लोगे। आपका बेटे में दम नहीं, ना आप में दम है। और मैं देखूंगा आप चुनाव के टाइम में आप बलजीत के खेमे में खड़े मिलोगे। आप क्या बदला लोगे? कहाँ दम है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर दम होता तब तक बदला ले लेते ना। तुम इस तरह की नाटकबाजी और ड्रामेबाजी करके जनता को भ्रमित करते हो। और निर्दलीय लड़ूंगा, लड़ लेना, पता लग जाएगा। और ये रैली करी थी ना, कहता था पहले निर्दलीय, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जो रैली करी थी वो रैली आपको लेकर डूबी थी उस समय। और ये रैली अब आपको लेकर डूबेगी जो करी है ये।
और मैंने मेरी आंखों से देखा है, हरियाणा के लोग थे सारे, हरियाणा की गाड़ियां थी, कोई 200-300 गाड़ियां तो हरियाणा की मैंने देखी हैं। राजगढ़ के लोग मेरे से मिलके गए, किशनगढ़ के लोग मेरे से मिल गए, मुंडावर के लोग मेरे पास आए, भिवाड़ी के लोग मेरे पास आए, कहाँ के नहीं आए, पूरे जिले के लोग आए थे। और 10% लोग नहीं थे लोकल यहाँ के। इस तरह के नौटंकी दिखावा करते हो। तो बलजीत में आप में दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर के हो। उसने भी बाहर के लोगों को बुला बुलाकर हरियाणा से और दूर दराज से ला के गाड़ियां और जनता के सामने ताकत दिखाई, और अब आपने भी उसी पद चिन्हों पर चलकर आपने भी इसी तरह का ड्रामा किया बहरोड में। अब बहरोड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इन नौटंकीबाजों और ड्रामेबाजों को। यहाँ से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और तुम पैसे की ताकत दिखाते हो, तुम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो। तुमने जीवन के अंदर 25 चुनाव हारे और 5 चुनाव जीते हैं। घर बिक जाते, जमीन बिक जाती, और तुम गांव के अंदर जाकर कहते हो अगर बलजीत 10 बोतल दारू की देगा तो मैं 100 बोतल दारू की दूंगा, और अगर कहते हो अगर 10 गुंडे लाएगा तो मैं 100 गुंडे लाऊंगा, और कहते हो अगर वो 100 करोड़ रुपए बांटेगा तो मैं 1 ट्रक रुपए का बांटूंगा। अरे बेशर्मो, तुमको डूब के मर जाना चाहिए। इस बहरोड को खराब करने के लिए आए हो तुम लोग, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम ये शब्द बोलते हो शराब। अरे अगर नेता होता तो कहता बहरोड के अंदर नशाबंदी को बंद करूंगा, तब तो हम जानते तू नेता है भाई। और अगर ये कहता है बहरोड में गुंडागर्दी को खत्म करूंगा, तो हम जानते हैं नेता है, वह गुंडागर्दी को खत्म करेगा। और ये कह रहा है 1 ट्रक रुपए का बांटूंगा। अगर ये कहता है भ्रष्टाचार को बंद करूंगा, तो हम सोचते नेता बढ़िया है। तुमने ये बताओ पहले ट्रक रुपए का आया कहाँ से तुम्हारे पास? तुम इस तरह का वातावरण बनाते हो। और बहरोड के अंदर गुंडागर्दी, तो एक गुंडे ने तो नाक में दम लिया दी पूरे क्षेत्र की जनता को। अब तुम और गुंडे लाकर हमारे बहरोड की जनता को प्रताड़ित करना चाहते हो, खाली करवाना चाहते हो। मैं कहता हूँ गुंडों की जरूरत कहाँ पड़ रही है? इसका मतलब यह जनता को डराकर धमकाकर और मत लेना चाहते हो, जनता के वोट लेना चाहते हो। ये तुम्हारी सोच है। तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। तुम अभद्र असभ्यता का अलावा तुमको कुछ आता ही नहीं है। तुम्हारी दोनों की जुबान बराबर है, दोनों का आचरण बराबर है, दोनों का व्यवहार बराबर है। तुम अपनी औकात में रहो। अब तुम्हारा जनता तुमको पहचान चुकी है, अब तुमको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और तुमने हमारे नौजवान युवा साथियों को, यहाँ के नौजवानों को बरगला करके ना और इनका जीवन खराब किया है। इस विधायक ने इन नौजवानों को गंदी लतों में फंसाकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और अपना मतलब हासिल पूरा करके और इनके पेट पर लात मारी है। और फैक्ट्रियों से मोटा चंदा वसूल करते हो, तुम मंथली वसूल करते हो। और रोजगार मंत्री होते हुए आप एक लड़के को नहीं लगा पाए। और रोजगार मंत्री होने से पहले दुहाई देते थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। रोजगार मंत्री होकर तुमने एक लड़के को नहीं लगाया, और फिर आप दुहाई देते हो आज हम क्षेत्र का भला करेंगे। क्या करोगे तुम? क्या किया है मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में आपने एक भी काम किया हो तो हमें गिना दो। बहरोड का भट्ठा बैठाया आपने, बहरोड का सत्यानाश किया है। और वर्तमान विधायक ने भी बहरोड का सत्यानाश किया है।